और देवताओं तुम्हारे दुख दूर हों। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उसकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। वे रुद्र मेरा पारिग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ। यह कहकर वह विश्वमाता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे। तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी ने चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधना किए हैं। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर आप यह दें कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करो। इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, मैना जी, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। इसमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर